जय हिंद, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं H2SO4 के बारे में कि H2SO4 कैसे बनता है और साथ में H2SO4 का स्ट्रक्चर या इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग व्याख्या करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। FORMULA फॉर्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4 होता है। H2SO4 होता है। यदि हम बात करें H2SO4 में सल्फ़र के ऑक्सीडेशन नंबर का, तो आपको याद होगा, हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तब 4 2 जा -8 बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा, और +8 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6। यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +6 होता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे? +6 होगा। और यदि हम लोग बात करें इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, TVE की बात करें तो ऑक्सीजन ग्रुप 16 का तत्व है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, और 4 ऑक्सीजन है तो 6 चौका 24 हो जाएगा, और प्लस सल्फर भी ग्रुप 16 का ही तत्व है तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30, और एक ग्रुप का तत्व है हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो 24 6 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। क्या हो जाएगा? 32। इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 32। और चूंकि जिसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 आ गया है, तो यदि हम इसकी बात करेंगे कि यह डाई मैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक, तो ध्यान दीजिएगा, इसके नेचर की बात कर दें हम लोग, किसकी? नेचर की। तो डाई मैग्नेटिक कि पैरामैग्नेटिक होगा, इसके लिए देखिए इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 32। तो यदि किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल का अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन होता है, सम संख्या होता है, तो वह जो होता है डाई मैग्नेटिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होगा? तो डाई मैग्नेटिक नेचर का होगा। वो कैसा होगा? डाई मैग्नेटिक नेचर का होगा। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण की बात हम लोग कर दें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, प्रसंकरण की, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि H2SO4 है जिसमें सल्फर क्या है? सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं इधर, और डबल बॉन्ड के साथ इधर ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, और इधर जो है आपका जोड़ देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ दे देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ देते हैं। 4 ऑक्सीजन है, चारों ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। यह ऑक्सीजन 2-2 बॉन्ड से जुड़ चुका है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे, ये भी 2-2 बॉन्ड से जुड़ गया। अब बताइएगा, चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +6, और इस सल्फर के चारों कितने एटम जुड़े हुए हैं? 4 एटम जुड़े हुए हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा? sp3। इसके अलावा जो है आप बात याद रखिएगा तो कि यह किस नेचर का होता है, डाई बेसिक नेचर का होगा कि बेसिक नेचर का होगा। तो देखिए यहाँ पे सभी ऑक्सीजन जुड़े हैं और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये जल्दी H+ त्यागेंगे, ये भी जल्दी से H+ त्याग देंगे, और यह 2 H+ को त्याग सकता है, इसलिए हमारा सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा डाई बेसिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई बेसिक एसिड। क्या हो जाएगा? डाई बेसिक एसिड। यानी इसकी बेसिसिटी, भास्मिकता कितनी हो जाएगी? इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। इसकी भास्मिकता कितना हो जाएगा? 2 होगा। यह डाई बेसिक एसिड नेचर का होगा। इसके अलावा जो है यदि हम लोग बात करें कि इसको और किस किस नाम से जानते हैं, तो इसका अदर नेम क्या क्या हो सकता है? इसको और कुछ नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल के भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि इसको किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, और इसको वाइल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है। वाइल ऑफ विट्रॉल भी इसको कहा जाता है, वाइल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को वाइल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है, या किंग ऑफ केमिकल के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और यदि हम लोग बात करें कि यदि हम लोग इसकी शेप की बात करें, शेप की, तो शेप क्या होगा इसका? शेप होता है इसका टेट्राहेड्रल। शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है इसका शेप। शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। इसके अलावा जो है याद रखिएगा कि इसका सोर्स SOURCE, सोर्स इसका क्या होता है? तो इसका सोर्स होता है ग्रीन विट्रॉल।
ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल इसका सोर्स होता है। वैसे यह जो होता है यह कैसा होता है, तो कलरलेस होता है। शुद्ध अवस्था में यह कैसा होता है, कलरलेस होता है। शुद्ध अवस्था में सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, कलरलेस होता है। और ध्यान दीजिएगा कि यदि यही H2SO4 यदि यही H2SO4 मिक्स हो जाए किसके साथ, SO3 के साथ संयोग करता है तो बनाता है H2S2O7, H2S2O7 जिसको ओलियम के नाम से हम लोग जानते हैं। ओलियम, यह किसका सूत्र है, ओलियम, H2S2O7। तो कई बार परीक्षा में आता है कि ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो H2S2O7। अब पूछता है एग्जाम में कि ओलियम में H2SO4 के अलावा और क्या पाया जाता है, तो SO3 पाया जाता है। इसके अलावा ध्यान दें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछा जाता है एग्जाम में आपको कि इसको किस प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसको किसके द्वारा प्रिपेयर करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि द्वारा इसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इससे कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो 6 होता है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट है परीक्षा के लिए। इसके अलावा इसका नेचर भी पूछता है कि किस नेचर का होगा, डाई मैग्नेटिक नेचर का कि पैरामैग्नेटिक नेचर का। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। और इसके अलावा जो है यह इसकी भास्मिकता कितनी है, इसकी भास्मिकता यह डाई बेसिक है यानी द्विभास्मिक है कि त्रिभास्मिक है। इसके अलावा पूछ देगा कि ओलियम में H2SO4 के अलावा और क्या पाया जाता है, तो SO3 पाया जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आप तक पहुंचता रहे तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर